जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन या हम कहें नामांकन फॉर्म कैसे भरना है 2025-26 का, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो, एनसीटीई का कोर्स हो, साथ ही हमारे डीटीई का कोर्स हो, यानी दोस्तों आपने यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया हो, बीए एलएलबी में एडमिशन लिया हो, पीजी यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है। एनसीटी जैसे कि बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, डीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएलएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है। डीटीई का मतलब हो गया बीई, बीटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है। एमबीए हो गया हमारा, साथ ही हमारा बीबीए हो गया, साथ ही हमारा बीसीए हो गया। ये सारे के सारे डीटीई के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, हम जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस की बात नहीं करेंगे, हम जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करेंगे। अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसके लिए छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 2025-26 में कैसे करना है, हम बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना होगा। वेबसाइट पर चलने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशंस बता देता हूँ, जो कि नोटिफिकेशंस आया था हमारा और यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और साथ ही एनसीटी के पाठ्यक्रम हो। एक और नोटिफिकेशंस आया था जिसमें सेम टू सेम बातें लिखी गई, जिसमें बस केवल डीटी, एमबीए, बीबीए, बीसी जैसे कोर्सेस लिखे गए हैं और यहाँ पर लिखा गया है छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जो कि सभी नोटिफिकेशंस में कॉमन है। छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सभी को करना अनिवार्य है। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करेंगे तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं दे पाएंगे, ठीक है, सॉरी, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो आपकी 1 साल खराब हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर ही दिखाई देगा आपको एनरोल एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आता है हमारे सामने। यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर ही लिखा गया है यूजी पीजी स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 2025-26। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा गया है अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लिया है तो इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अगर आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन ले लिया था यानी कि यूजी कर लिया है और आप पीजी करना चाहते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई, तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट करना है अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पर, और अगर आप पीजी के स्टूडेंट और आपने यूजी इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर लिखा गया है हायर एजुकेशन आईडी। यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन आईडी डालनी है। कौन सी हायर एजुकेशन आईडी होती है, आपने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया होगा, आप सभी को पता है। ई प्रवेश के माध्यम से किसने एडमिशन लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजी में, पीजी में और एनसीटी कोर्सेज में ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया था। तो यूजी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 125 से आईडी स्टार्ट होती है। पीजी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 225 से आपकी आईडी स्टार्ट होती है। वही आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपने डीटी जैसे कोर्सेज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एमबीए हो गया हमारा, बीसीए हो गया हमारा, ठीक है, बीबीए हो गया और साथ ही बीटेक हो गया, तो आपने डीटीई के माध्यम से, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम पर एक आईडी मिली होगी, उस आईडी को यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दे रही है अपनी और यहाँ से टर्म में सिलेक्ट करना है मई 2025। एक ही टर्म आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। टर्म सिलेक्ट कर लेना, सर्च कर देना है और अब दोस्तों हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मैंने ब्लर की हुई हैं प्राइवेसी की वजह से, यहाँ पर हायर एजुकेशन आईडी दिखाई दी जाएगी, एडमिशन डेट दिखाई दी जाएगी, आपने किस तारीख को एडमिशन लिया है। यहाँ पर दोस्तों अगला ऑप्शन दिखाई देता है कॉलेज एंड कोर्स डिटेल का, ठीक है। इसमें आपकी कॉलेज की एंड कोर्स की डिटेल दिखाई देगी, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसमें केवल और केवल आप एक ही चीज़ एडिट कर सकते हैं, जो कि मीडियम, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो हिंदी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है केवल आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको और कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मीडियम सिलेक्ट कर लिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगली डिटेल जो आती है हमारी पर्सनल डिटेल आती है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में हमारा नाम वगैरह दिखाई दे जाता है। यहाँ पर नेम वगैरह हमें कुछ भी एडिट नहीं करना है। यहाँ पर केवल सेकंड नंबर पर जो दिखाई दे रहा है नेम इन हिंदी, यहाँ पर हमें अपना नाम हिंदी में डालना है केवल और केवल, ठीक है। तो नाम अगर आपको हिंदी में डालना नहीं आता तो आपको क्या करना है, जो ब्लू कलर में एक लिंक दिखाई दे रहा है कन्वर्ट हिंदी टेक्स्ट क्लिक कियर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है गूगल ट्रांसलेट पर। तो यहाँ पर आप अपना इंग्लिश में नाम डालना है, यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लेना
फिर से यहीं पर आ जाना और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई दी जाएगी, आपके फादर्स का नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं। यहाँ पर एमपी डोमिसाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो एमपी डोमिसाइल में येस करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर सब कैटेगरी है तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, स्किप कर दे सकते हैं। बीपीएल कार्ड है तो आप सिलेक्ट कर लेना सब कैटेगरी वाले ऑप्शंस को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टार नहीं लगा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कास्ट डाल देना, तो जो भी आपकी कास्ट होती है, जो भी आपकी जाति है वो आपको डालना है, ठीक है। तो जाति आपकी क्या है वो आपको पता होगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजियन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सेलेक्ट करना, सिख हैं तो सिख, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन और जैन है तो जैन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं रिलीजन वगैरह। अब आता है अगला ऑप्शन हमारा एड्रेस का, तो एड्रेस में भाई जो हमारा एड्रेस था पहले का फिल किया हुआ है। अब आप सोचेंगे डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ये डेटा जो आ रहा है हमने ई प्रवेश पर जब एडमिशन लिया था तो वही डेटा हमारा आ रहा है। बस यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी स्टेट है हमारा वो स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है, और कोई भी काम नहीं करना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका चालू नंबर है, जिससे आपको कोई भी जो भविष्य में आपका नंबर चालू होगा, चालू रहने देना है, जिससे कॉलेज की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी चीज़ होगी वो आपको मोबाइल पर अपडेट मिल जाएगी। अब अगली डिटेल है हमारी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट फिल की हुई आती है। यहाँ पर प्रीवियस रोल नंबर, साथ ही हमारा परसेंटेज कितना है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ 12वीं क्लास का, क्योंकि हम यूजी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीजी का अप्लाई करोगे तो यहाँ पर यूजी की डिटेल आ जाएगी। कैसी डिटेल आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पीजी का फिल करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएट लिख कर आएगा, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी, आपसे बस यहाँ पर जीवाजी जो भी यूनिवर्सिटी उसका एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है। टीसी नंबर आप अगर आपसे पूछ रहा है तो डाल देना, इसको स्किप कर सकते हैं। और बाकी की सारी चीज़ें आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव की हुई आती हैं। अब हमें क्या करना है, एनक्लोरेसिस पर टिक करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क कर देना, मार्कशीट पर चेक मार्क कर देना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट किसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा ऐसे स्टूडेंट जिसने 12वीं क्लास या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की जो परीक्षा मध्य प्रदेश से बाहर के बोर्ड या अन्य यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। तो आपका माइग्रेशन लगेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसका लगेगा अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो लगता है, ठीक है, वो लगता है मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, यदि छात्र ने 12वीं क्लास, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहरी बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। अगर आपने बाहर से की है तभी आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप किया है पढ़ते समय, जैसे 12वीं क्लास किया, 12वीं क्लास के बाद यूजी कर रहे हैं, तो 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलने बनेगा, आपका तहसील से, जो कि स्टाम्प पेंडर होते हैं वो बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर टीसी पर तो क्लिक करना ही पड़ेगा सभी को, टीसी, क्योंकि टीसी देना कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है फोटो सिग्नेचर, कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा अपलोड इमेज, तो अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना। जैसे ही अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा, पॉपअप विंडो, और यहाँ पर बोला गया है कि 200 केबी से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोटो कैसा अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फोटो और साइन दोनों होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर फोटो और साइन अलग-अलग अपलोड करें, नहीं, फोटो और साइन अलग-अलग अपलोड नहीं करना है। आपको एडिट टूल में जाकर के, ठीक है, या तो फोटोशॉप या ऑनलाइन, आपको अपना फोटो, ठीक है, और अपना साइन एक ही जेपीजी फॉर्मेट में बनाना है, यानी कि फोटो आपका एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर रहेगा फोटो, नीचे रहेगा साइन। आपका जेपीजी इमेज होगा ना, इमेज वो एक ही रहेगा। आप ये सोचें कि फोटो का इमेज अलग है, साइन का इमेज अलग है, ऐसा नहीं होगा। फोटो का और साइन का दोनों का इमेज एक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ही इमेज सिलेक्ट होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसको एडिट करना पड़ेगा, फोटो ऊपर साइन नीचे, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर दिया और इसको आप एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ऊपर हमारा फोटो है, नीचे हमारा साइन है, और एक ही जेपीजी फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है एडिट करके, ठीक है। इसके बाद में इसको एडजस्ट करके, यहाँ से इन सभी चीज़ों को एडजस्ट करके, यानी कि आपका फोटो और साइन क्लियर दिखना चाहिए।
जितना क्रॉप हो रहा है उतना क्रॉप कर सकते हैं। अगर क्रॉप नहीं करना है तो स्किप कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। और याद रखना 200 केबी से ज़्यादा का आपका साइज़ नहीं होना चाहिए, 200 केबी से कम ही रहना चाहिए। क्रॉप कर देना, आपका जो इमेज है वो सेव हो जाएगा, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना, यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे हमें अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है? क्या आ जाएगा? एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है? जिससे क्या हुआ, एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रखने से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर पाएँगे। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उसको अ, उस पेमेंट का स्टेटस देख पाएँगे कि आपका पेमेंट फेल क्यों हुआ है और उसको रिकवर कर पाएँगे उस पेमेंट को। इसलिए एप्लीकेशन स्टेटस को लिख कर रख लेना है, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर को, ठीक है? और जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आ जाता है उसको लिख कर रख लेना, सबसे नीचे आना, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शंस आएगा, पेमेंट कर देना, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से करना है उसके माध्यम से कर देना। जैसे आपका पेमेंट क्लियर हो, आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर जो मैं आपको बता रहा था वो एप्लीकेशन नंबर ईएन से स्टार्ट होता है और हमारा कितना पेमेंट लगा है वो जैसा कि देख पा रहे हैं ₹200 हमारा फीस है, ₹20 पोर्टल चार्ज, टोटल ₹220 लगे और यहाँ पर क्या वो लिख कर आ रहा है स्टेटस में, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज। यानी कि हमने जैसे इस फॉर्म को फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद में हमारा फॉर्म चला जाएगा कॉलेज में, ठीक है? कॉलेज की आईडी पर हमारा फॉर्म जा चुका है। कॉलेज की आईडी से अब हमें क्या करवाना पड़ेगा, इस फॉर्म को अप्रूव करवाना पड़ेगा। जब तक कॉलेज की आईडी से फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, ये आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कोई भी फॉर्म आगे का प्रोसेस तभी कर सकता है जब वो कॉलेज से अप्रूव हो। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है? जैसे आप सबसे नीचे आ जाते हैं, तो सबसे नीचे आने के बाद में आपको एक प्रिंट का ऑप्शंस दिखाई देगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपनी समस्त 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपके जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट, उन समस्त डॉक्यूमेंट को ले जाना कॉलेज में, कॉलेज में जाकर के जमा कर देना। जैसे ही आप जमा कर देते हैं, आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज से अप्रूव हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपका कॉलेज से फॉर्म अप्रूव होगा, यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि कॉलेज से अप्रूव हो चुका है। वो आपको स्टेटस बार-बार चेक करते ही रहना पड़ेगा और जो भी आगे का प्रोसेस होगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, या आपको कोई भी डाउट हो इस फॉर्म से संबंधित तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, ठीक है? ये गलत हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके डाउट है, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है? वैसे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस फॉर्म से संबंधित, फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी कमेंट करना, अगर नहीं भरा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।